ओम शांति। हम सभी संगम योगी भाग्यवान आत्माएं, जिनको भगवान ने चुन करके अपना बनाया है, संगम पर हम सबको बाप रूप से, पिता के रूप से वर्षा दिया, टीचर के रूप से इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सतगुरु रूप से वरदानों से सजा रहे हैं। भक्ति मार्ग के अंदर कोई भी वरदान के लिए किसी गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो एक दो वरदान या आशीर्वाद अगर उनकी कृपा हुई तो मिल सकते हैं, लेकिन आप हम सभी बाबा के बच्चे इतने भाग्यवान हैं जो बिना मांगे रोज़ सवेरे सवेरे बाबा हमारी झोली वरदानों से भर देते हैं। और वो वरदान अगर सारा दिन स्मृति में रहते हैं, इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि बहुत सी परिस्थितियों में वो सहज रीति से पार करा देते हैं। लेकिन अगर किसी को स्मृति ही न रहे, सुना, उस पर मनन चिंतन नहीं किया, तो वरदान सुनते हुए, मिलते हुए कई बार वो विस्मृति वो नशे और उमंग में रहने नहीं देती। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, आप सभी ध्यान देंगे और इस पर विचार भी किया होगा कि इतने सब वरदान हम बच्चों को बाबा दे रहा है, वरदानों से हमारी संगम युग पर पालना हो रही है। ऐसा भाग्य जो हम बहुत गिनी चुनी महान आत्माओं को प्राप्त हुआ है, उस वरदान को हम कहाँ तक कार्य में लाए हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं। बहुत से वरदान ऐसे हैं, कई बार मुरली के अंदर ऐसे लगता है जैसे सारी मुरली ही वरदानों की खान है। आप सभी ने पिछले रविवार की संडे की मुरली सुनी होगी। एक के बाद एक बाबा ने ऐसा वरदान दिया जो साधारण रीति से आजकल के गुरु देते हैं वही शब्द थे, लेकिन उन शब्दों की इतनी गहरी परिभाषा बाबा ने सुनाई। अगर हम उस पर मनन करें, चिंतन करें, क्या सचमुच ये वरदान संगम युग पर हम सब ने प्राप्त कर लिए हैं। तो आप सभी अगर इस पर विचार करें, जिसको बाबा ने 4-5 शब्दों में उस दिन संडे की मुरली में वरदान दिए, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु वाले आयुष्मान भव और बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव और सदा सुखी और संपन्न भव। इन वरदानों को सुनते हुए ऐसे लगता था कि बाबा हम सबको कितनी ऊंचाइयों पर लिए जा रहे हैं, किस स्वरूप में हमें देखना चाहते हैं। एक एक बच्चे को बाबा वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य को देख कर के भी वरदान देते। वर्तमान जीवन और बीती हुई जीवन और आने वाला भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों को जानने वाला जब एक एक बच्चे पर नज़र डालते हैं तो उनके भाग्य को पढ़ लेते हैं। इसलिए बाबा को हम सभी एक बहुत सुंदर टाइटल देते हैं कि बाबा हमारा भृगु ऋषि है। एक एक बच्चे के भाग्य को जानता है, कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, और उसी नज़र से
संगम युग पर जो वरदान देता, अगर हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो उस वरदान के आधार से 21 जन्म ही नहीं लेकिन पूरे कल्प की कमाई जमा हो जाती है। जैसे बाबा ने हम सबको धनवान भव का वरदान दिया, संगम युग पर बाबा हम बच्चों को धनवान के रूप में देखता है कि मेरा एक एक बच्चा जिसके पास अविनाशी धन का खजाना है, ज्ञान धन का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, वो दुनिया की अरब और खरबपति करोड़पति आत्माओं से भी महान है, श्रेष्ठ है। ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। बाबा की नज़रों में बाबा का एक एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा जो श्रीमत को पालन करके चल रहा है, वो बहुत बहुत संपत्तिवान है। क्योंकि ज्ञान वो शक्ति है जिस ज्ञान धन के पीछे सब धन अपने आप आते हैं, धूल के समान हैं। और अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति स्थूल में हो लेकिन उसका नशा और उसकी खुशी न हो, तो आत्मा करोड़पति होते हुए भी कंगाल की तरह अपने आप को खाली महसूस करती है। हम सभी भले स्थूल धन में इतने संपत्तिवान न भी हों, लेकिन जो हम सबके पास दिव्य गुणों का खजाना है, संतुष्टता का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वो इतना श्रेष्ठ और महान है जो हमको हर परिस्थिति में धनवान की अनुभूति कराता है। भले बाबा कहते दुनिया के अनुसार आप बच्चों की लौकिक और हद की इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर पाता, नहीं करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को जो आवश्यकताएं हैं संगम युग पर, वो आवश्यकताएं उनकी अवश्य पूरी होंगी। लेकिन अगर सच्ची दिल है तो बाबा का एक महान मंत्र हम सबको स्मृति में रहना ही चाहिए कि सच्ची दिल पर साहेब राजी। और अगर बाबा से सच्चा दिल का स्नेह है, प्यार है, तो एक वरदान लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर कोई चीज़ की कोई को कमी महसूस होती है तो उस सच्चाई के थर्मामीटर से, दिल के स्नेह से एक बाबा दूसरा न कोई, इस प्यार के आधार से वो चेक कर सकता है कि हमने कहाँ तक बाबा के ऊपर अपना अधिकार जमाया है। अगर हमारा सबका बाबा के ऊपर संपूर्ण अधिकार है तो सर्व प्राप्तियों पर हमारा अधिकार है। अभी हम सभी 3 मिनट के लिए बाबा के पास चल कर के वरदानों से झोली भरेंगे। अपने बेहद यज्ञ की पूरी हिस्ट्री पर, पूरे इतिहास पर नज़र डाल करके अगर देखते हैं तो जब 1950 में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम मंडली ट्रांसफ़र होकर के आबू आई, और उस समय का जो पार्ट कुछ समय चला, आप सब ने बाबा के यज्ञ इतिहास को पढ़ा होगा, बहनों द्वारा सुना होगा। ऐसा अचानक बेगरी पार्ट आया जो 300 साढ़े 300 भाई बहनें खाने वाले, एक साथ रहने वाले, कुछ भी शेष नहीं था। यहाँ तक दोपहर को क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, भंडारी के अंदर 4 आने भी न हों। वो दिन थे, लेकिन बाबा की बेफिक्र बादशाह की स्थिति, बेगमपुर के बादशाह की स्थिति, ज्ञान धन और गुणों से संपन्न आत्मा खुद भी एकदम बेफिक्र बादशाह रही,
बेगमपुर का बादशाह रही और बच्चों को भी इतना ही निश्चिंत और बेफिक्र बनाया। भले भोजन के लिए नाश्ता न बने, बच्चों को सैर कराते हुए, एक्सरसाइज कराते हुए पहाड़ों पर जाना, वहाँ पर फल फूल चेरी खा करके वापस आ जाना। इतना निश्चिंत और इतना बेगमपुर का बादशाह खुद रहा। और कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई एक भी बच्चा बाबा का भूखा रहा हो। लेकिन निश्चिंतता ऐसी थी, अचल और डोल ऐसी स्थिति थी कि ये यज्ञ किसका है, बच्चे किसके हैं, कौन इसको चलाने वाला है, कौन पालने वाला है। उसी निश्चय और नशे के आधार से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बेफिक्र बादशाह बन कर के रहे। बच्चों को भी कहते हैं बच्चे फॉलो फादर करो। अभी का समय जो चल रहा है, आप सभी को एक होमवर्क सभी सेंटर्स पर भेजा है दिसंबर मास में, क्योंकि हमारे यज्ञ का ये 70 वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 70वीं 70 शिव जयंती हम सभी बनाएंगे। इसके लिए 70 बातें, 70 प्रकार की पॉइंट्स मधुबन से सबके पास भेजी गई हैं। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, और वो ब्रह्मा बाबा के 10 कदम में एक एक को 7 दिन के विस्तार में बांटा गया है, जिसे 70 दिन तक सभी भाई बहनें उस कदम पर कदम रख कर के पुरुषार्थ कर सकें। कुछ सेवा केंद्रों पर शायद किया भी हो, कुछ एक ने न भी किया हो। जिन्होंने किया है हाथ उठाएंगे। अच्छा, भाई लोगों ने भी सुना है, काफ़ी हैं, आधे से ज़्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मधुबन से कोई भी होमवर्क जाता है और हम करते हैं तो लगता है कि सचमुच बाबा की उसमें बहुत मदद है। तो वो 10 कदम में ये पहला कदम है कि बाबा को जो निश्चिंतता थी, बेफिक्र बादशाही का नशा था, कुछ भी नहीं लेकिन ज्ञान धन के पीछे, गुणों के धन के पीछे, शक्तियों के धन के पीछे आज कितना सब कुछ संपन्नता और भरपूरता का अनुभव हो रहा है। एक एक सेंटर, एक एक स्थान, विश्व के कोने कोने में आप बाबा के बच्चों के घर देखें तो क्या बेगरी पाठ था और क्या आज सभी हर प्रकार से भरपूर हैं। आधार केवल एक श्रेष्ठ चरित्र और ऊंचा ज्ञान ही रहा है, और उसी ज्ञान के आधार पर ज्ञान दे करके, गुणों को दान करके हर प्रकार की संपन्नता का सभी अनुभव कर रहे हैं। हम सबको पुत्रवान भव का भी वरदान मिला कि 2-4 बच्चों के माँ और बाप नहीं, लेकिन प्रकृति सहित सारी रचना तुम्हारी है। तुम इनकी जितनी प्यार से पालना कर सको करो, हद में नहीं फंसो कि 2 बच्चों के माता पिता हैं या 5-6 बच्चों के हैं, लेकिन ये सारी सृष्टि ही तुम्हारी रचना है। मास्टर रचयिता बनकर इनकी पालना करो और उनको शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की सकाश दो, ज्ञान की अंजलि दो। यहाँ तक बाबा कहता है बच्चे मनसा द्वारा लाइट हाउस बन कर के इन सब आत्माओं को लाइट दो। हम सबको यही होमवर्क मिला है, आप सभी रिवाइज तो करते होंगे कि इस वर्ष का यही होमवर्क है कि सारे विश्व की आत्माएं जो इस वृक्ष की भले टाल टालियाँ हैं, पत्ते हैं, लेकिन आप फाउंडेशन से ही निकले हैं, इसलिए इन सब को स्नेह और शक्ति का जल मिलना चाहिए। और उसकी विधि है कि हम मनसा द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशंस पहुँचाएँ। और एक वरदान, अगर ये सेवा हम सब ने शुरू की जो बाबा ने दी है कि बच्चे लाइट हाउस बन कर के सारे वृक्ष पर लाइट डालो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो। सब आत्माएं निराश हो चुकी हैं, ये दीप माला मनाओ, इनकी निराशा को दूर करो। ये होमवर्क मिला है, सभी ने अंडरलाइन किया होगा
कि बाबा ने हम सबको ये होमवर्क दिया है कि सारी विश्व की आत्माएं निराश हैं, सोच रही पता नहीं अभी क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन आप बच्चे जानते हो कि विश्व परिवर्तन होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। इन आत्माओं में आशा का दीप जग जाए, लेकिन उनमें आशाओं का दीप जगाने के लिए मुझ आत्मा को वो नशा, वो स्मृति सदा रहती है कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ये बहुत बड़ा एक वरदान है बाबा का, इस श्रेष्ठ सम्मान में हम रहें, चलते फिरते उठते बैठते स्मृति रहे। जैसे मैं मास्टर रचयिता हूँ, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, किसी का विशेष और किसी का कम, ऐसा नहीं। हमारा बाबा विश्व कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने के लिए आया है। हम बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। एक चिंतन आ जाए, एक स्मृति बन जाए, एक स्वरूप में आ जाए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये वरदान सबको अनुभूति कराएगा कि बेहद में है। 1 2 4 की रचना हमारी नहीं, लेकिन सारी सृष्टि रचना है। ब्राह्मण लाइफ बहुत श्रेष्ठ लाइफ है, इतनी ऊंची है। इसमें कभी अकाले मृत्यु, एक्सीडेंटल मौत न हो। अहम और वहम के आधार से, कभी मैंपन के आधार से और कभी अनुमान के आधार से कई आत्माएं बाबा का हाथ छोड़ देती हैं, चली जाती हैं, किसी न किसी व्रत में फेल हो जाती हैं। जो बाबा ने संकल्प कराए हैं, वरदान दिए हैं, उनकी विस्मृति होते ही, अगर एक छोटा सा मिसाल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है और आपको किसी अच्छे फिजिशियंस, अच्छे डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ लिख कर के दी हैं, लेकिन दवाइयाँ लेना ही आप भूल जाएं, या दवाइयाँ लेते हुए भी आप परहेज़ न रख सकें, तो हो सकता है वो दवाइयाँ इफ़ेक्ट न करें, चाहे जितना अनुभवी डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे। हमारा बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची ऊंची बातें, इतने ऊंचे वरदानों से सजा रहा है, लेकिन अगर हमारी कमजोरियां समाप्त नहीं हो रही हैं तो ज़रूर कोई हमारी ही मिस्टेक हो सकती है। बाबा तो दाता बन करके दे रहा है, लुटा रहा है, सब कुछ एक जैसा दे रहा है, समान दे रहा है, लेकिन कोई बच्चे उन वरदानों को लेकर के उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, कोई मौजों का अनुभव कर रहे हैं, कोई उस बाबा के स्नेह में डूबे हुए हैं, सागर के अंदर समाये हुए हैं, और कोई मेहनत, युद्ध, अनेक प्रकार के तूफानों से लड़ते रहते हैं। कारण क्या है? उनको प्रयोग करने की विधि में कुछ न कुछ अंतर आ गया है। वरदान एक जैसे सबको मिले हैं, लेकिन उसको प्रयोग हम ठीक रीति से समय पर नहीं कर रहे हैं। विधि हमारी कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलत है, और उसको बहुत महीनता से सूक्ष्म जा कर के चेक करना होगा। तो हम सबको 3-4 वरदानों पर हम आपका ध्यान खिंचवाएंगे, कैसे उनको हम प्रयोग करें, क्योंकि सबसे आवश्यक है। बाबा हमेशा समय पर समय इशारा कर रहे हैं, आपकी सर्व शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार और ये स्थूल कर्म इंद्रियाँ जो शक्ति के स्वरूप में हैं, ये आपका कहना माननी चाहिए। आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। ये वरदान है बाबा का कि मेरा एक एक बच्चा, जिसको बाबा कहता मास्टर सर्वशक्तिवान भव, एक एक कर्म इंद्रिय इनके कंट्रोल में हो, आर्डर में हो। लेकिन अगर ये कर्म इंद्रियां चंचल हैं, बार बार धोखा दे रही हैं, संकल्प बार बार हलचल में ले आते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं, तो कारण क्या? जरूर हमने मनसा शक्ति के महत्व पर ध्यान नहीं दिया है। संकल्प शक्ति का इस ब्राह्मण जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इस बार बाबा कह रहे थे, बच्चे केवल एक लीकेज है, और वो लीकेज बंद नहीं होगी तो शक्तियाँ कितनी भी ऊपर से आएँ, खाली के खाली रह जाओगे।
बहुत महीनता से लीकेज को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत सूक्ष्म जा कर के चेक करना पड़ेगा कौन सी लीकेज हमारी शक्तियों को समाप्त कर रही है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे मेरा एक एक बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान है। और वो बच्चे अगर उनकी आंख धोखा देती, उनके कान धोखा देते, कभी परचिंतन सुन लेते, कभी परदर्शन कर लेते, कभी मुख धोखा दे देता, कटु वचन निकल जाता, किसी की ग्लानि कर देते, माना वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा नहीं है। बाबा बहुत प्यार से कहता है, ये मेरी राजा बच्चों की सभा है। इस बार भी बाबा कहता है, बाप ही ये सारे कल्प में ऐसा है जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हैं। बाबा को इतना सम्मान है, इतने नशे से बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में मेरे हर एक एक बच्चा राजा है। लेकिन हम देखें अपने आप को कि मैं राजा हूँ, सचमुच राजा बच्चा हूँ कि एक एक कर्म इंद्री मेरा कहना मानती है। लेकिन कहना उनका मानेगी जो इस वरदान को प्रयोग में लाएंगे। कैसे प्रयोग में लाना है? केवल 3 बातों की ज़रूरत है। एक तो हर पल ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं किसका हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, वो ऑलमाइटी है, वो अथॉरिटी है, मैं उसका बच्चा हूँ, मास्टर हूँ, ऑलमाइटी हूँ। स्मृति बार बार इमर्ज रूप में रहे, मर्ज ना हो जाए। जैसे शास्त्रों में हनुमान जी का मिसाल बताते हैं, जब उनको लंका जाने का संदेश प्राप्त हुआ कि जाना है, तो नर्वस हो गया, कैसे जाएंगे इतनी दूर सागर पार करके बिना पुल के। तो उसको साथियों ने स्मृति दिलाई, तुम कौन हो। और स्मृति आते ही इतना नशा चढ़ गया कि वो एक छलांग के अंदर पहुंच गया, पूरी लंका को ढा के आग लगा के आ गया। बाबा भी हम बच्चों को स्मृति दिलाता है कि बच्चे तुम हो कौन, तुम किसके बच्चे हो। इस ऊंचे सम्मान में स्थित रहो, बार बार उस सम्मान को स्मृति में लाओ। और स्मृति के साथ साथ जो संकल्प लिए हैं, हम सभी ने बाबा का बनने के बाद बहुत से संकल्प किए, वायदे कराए जाते हैं। हर शिवरात्रि पर झंडे के नीचे हम सभी प्रतिज्ञाएं करते हैं, समय पर समय व्रत लेते हैं, बाबा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर कोई वृत्तियां हमारी परिवर्तित नहीं हो रही हैं तो व्रत की स्मृति में कुछ कमी है। जो कुछ हमने व्रत बाबा के आगे लिए हैं, अगर उन वृत्तियों को बार बार रिवाइज करते हैं और दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, तो दृढ़ता के संकल्प में वो शक्ति है, वो बल है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। इसलिए हम सभी एक दृढ़ता के साथ व्रत को, क्या व्रत लिए बाबा के साथ। कई बाबा के बच्चे संकल्प में, वचन में, कर्म में संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हैं कि स्वपन संकल्प भी हमारे शुद्ध हो जाएं। लेकिन बार बार आज भी बाबा एक बहुत कभी शब्द यूज नहीं करता है। बाबा कहता बच्चे तुम्हारे मुख से भी वो शब्द नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज की मुरली में बाबा की शब्द थे, हाय माया, हाय ड्रामा। बाबा को भी ये कहना पड़ता है, हाय शब्द इतनी बलवान है कि जो बच्चों को बार बार गिरा देती, फेल कर देती है, तूफानों में ला देती है। बाबा वही विजयी भाव का वरदान दे रहा है और बच्चे हार खा लेते हैं। तो बाबा को भी रहम आता है, तरस आता है कि मैंने विजयी भाव कहा है, मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान कहा है, ये बच्चे विजयी क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ज़रूर इनकी स्मृति में वो याद नहीं है मैं हूँ कौन, वो नशा नहीं है, वो निश्चय में कुछ न कुछ परसेंटेज है। अगर वो निश्चय और नशा है तो ये वरदान अपने आप कार्य करता है। तो दृढ़ता के साथ साथ रोज़ अगर हम सब जो वरदान मिले हैं उनका दान करना सीख लें, केवल दान करें तो दान करने से वो वरदान हमारा हो जाएगा। अब हम आपको 4 दान बताते हैं कैसे कैसे दान करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान। हर आत्मा को बनना होगा। जब तक वो सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं है तब तक उसकी कोई ना कोई कर्म इंद्रिय उसको धोखा देगी।
इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये वरदान तब काम आएगा जब हम ये स्मृति में लाएं और रोज़ थोड़ा समय भी मनसा का दान करें। जिन आत्माएं, जो कमज़ोर आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं, जिनकी चाहनाएं हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकती, कम से कम बाबा कहता है अमृत वेले का समय अपनी इस फुलवाड़ी पर, अपने इस आत्माओं रूपी पूरे वृक्ष के ऊपर सर्च लाइट डालो। थोड़ा समय भी मनसा द्वारा इनको अच्छे वाइब्रेशन दो। लेकिन मनसा द्वारा वाइब्रेशन तभी पहुंच सकेंगे जब आपकी मनसा पवित्र और एकाग्र होगी। अगर मनसा के अंदर आप ही हलचल में हैं, एकाग्रता नहीं है, भटक रही है बुद्धि इधर उधर, स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो अच्छे वाइब्रेशन की सकाश इस ग्लोब पर नहीं जा सकती। इसलिए अगर हम सर्वशक्तिमान भव का वरदान बाबा से प्राप्त, बाबा ने तो दिया है, लेकिन हम अपने जीवन में ले आएँ तो उसको प्रयोग करने के लिए कुछ समय एकाग्रता का अभ्यास और बहुत शुद्ध संकल्पों के आधार से प्रयोग है, आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे और आपके संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। नहीं हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं परेशान कर रही हैं। कई लोग परीक्षाओं को, युद्ध में, परीक्षाओं में इतना पजल हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, समझते हैं क्या हमारा हिसाब किताब है, इतना समय लंबा चल गया, 5 साल, 4 साल, 10 साल, कोई कड़ा हिसाब किताब कोई आत्मा का चलता है, पूरा नहीं होता, बेचारी वो अंदर से टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, निराश हो जाती है, अब क्या करें। लेकिन अगर उसने बाबा का हाथ और साथ पकड़ करके रखा है, निश्चय का बल, परिवार के स्नेह का बल, बाबा की शक्तियाँ उस आत्मा को अवश्य प्राप्त होंगी। लेकिन हिम्मत का कदम जरूर उठाना होगा, एक दृढ़ता के साथ हिम्मत का कदम, कमजोरियों का वर्णन चिंतन नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर हम वर्णन और चिंतन करते हैं तो वर्णन और चिंतन करने से उस चीज़ का विस्तार हो जाता है, बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। बार बार सोचो नहीं ये पेपर मेरे आगे ही क्यों, क्या मेरा हिसाब किताब है, क्या करूं मैं, बार बार माया मुझे ही परेशान करती है, बार बार मेरे आगे ही रुकावटें आती हैं। बाबा कहता बच्चे तुम कमजोरियों का चिंतन छोड़ दो, मैं किसकी संतान हूँ, मुझे किसने अपना बनाया है, मुझे किसने अपना बच्चा कहा है, कौन मेरा साथी है, कौन मेरे साथ कंबाइंड है। थोड़ा तो कुछ समय उस स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास करो। मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे निराशा के संकल्प मत करो। बहुत अच्छे और श्रेष्ठ संकल्प रच करके, संकल्पों की रचना करना हमारे हाथ में है। अगर हम श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प, अच्छे संकल्प, उमंग और उत्साह के संकल्प करते हैं और उन संकल्पों को एकाग्र करके विश्व की आत्माओं को दान देते हैं, तो दान के रिटर्न में जो दुआएं मिलती हैं वो शक्ति संपन्न बना देती हैं। ये प्रयोग की विधि है। अगर आप नॉलेजफुल बनना चाहते हैं तो अनुभव के आधार से मैं बताता हूँ, बाबा ने अपने एक एक बच्चे को अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। किसी को कम और ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, सबको एक जैसा दिया। ऐसे नहीं मैं मुरलियाँ टाइप करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया, लेकिन जितना ज्ञान है वो सबके लिए समान है, सबको मिल रहा है। लेकिन क्या उस ज्ञान धन से हम सब मास्टर नॉलेजफुल बने हैं? फुल नॉलेज हमारे जीवन में है। फुल नॉलेजफुल उसको कहा जाता है जो आत्मा सोच समझकर हर कर्म करती है। और नॉलेजफुल माना इस वरदान को जिसने प्रयोग में लाया है वो वाचा द्वारा ज्ञान दान जरूर करे। बिना ज्ञान दान किए वो नॉलेजफुल नहीं बन सकता है। वाणी में शक्ति आ जाएगी, वाणी सिद्ध होने लगेगी, वाणी सुनने के लिए लोग चात्रक हो जाएंगे। अगर आप वाणी द्वारा ज्ञान दान दे रहे हैं तो केवल परहेज, केवल इतनी बाबा बताते हैं, बच्चे जो अधिक बोलते हो, व्यर्थ बोलते हो, काम की बात नहीं बोलते हो, उस पर कंट्रोल करो। इस व्यर्थ बातों को, अधिक वाणी को कंट्रोल करके जो काम की बात है, जो हर एक के भलाई की बात है वो करो।
ये वाणी आपकी वरदानी बन जाएगी, और वाणी द्वारा अगर ज्ञान दान देंगे तो आप मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, बाबा के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाएगी। तीसरा एक वरदान, अगर हम सभी बाबा से गुणों का वरदान लेना, गुणवान बनना चाहते हैं, तो बाबा हमेशा कहता है जो कहते हो करो, कर्म द्वारा गुणों का दान करो, कथनी और करनी समान बनाओ, सिर्फ कहना नहीं। दूसरों को बहुत ऊंची ऊंची शिक्षाएं दें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, और खुद अभ्यास में न हो, खुद अनुभव में न हो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कुछ समय निकाल करके अगर हम उसको प्रैक्टिकल में खुद लाते हैं और करते हैं, कर्म में ले आते हैं, तो कर्म का प्रभाव ऐसा होता है जो वो हमें भी गुणवान बनाता और दूसरों को भी सीखने को मिलता है कि जो कहता वो करता है। जो गुणों का दान करने वाली आत्माएं हैं वो बहुत लाइट हो जाती हैं, बहुत हल्की रहती हैं। इसलिए एक जो हमारा कहावत है, कहा गया है कि दधीचि ऋषि ने हड्डियाँ दी। अगर हम सभी बाबा की सेवाओं में हड्डियाँ देते हैं, कर्म द्वारा सेवाएं करते हैं, तो ये कर्म अनेक आत्माओं को सिखाने के निमित्त बन जाते हैं और हम आत्माएं बहुत लाइट बन जाती हैं, डबल लाइट। तो बाबा की ये वरदान है कि मेरे बच्चे डबल लाइट भव। एक एक बच्चे को बाबा डबल लाइट स्वरूप में देखना चाहता है। कोई भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। लेकिन कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है। यात्रा पर हैं, बाबा की गोदी में बैठ करके चल रहे हैं संगम युग पर, फिर भी सिर पर बोझ आकर टोकरा है। यात्रा करने वाला अगर बोझ उठा के चल रहा हो तो, इसलिए सभी अपने आप को देखना कि मैंने कोई जवाबदारियों का बोझ तो सिर पर नहीं रखा है। जब सब जवाबदारियां लेने वाला बाबा आ गया है तो हमने सौंपी हैं, दिल से, सच्चे दिल से सौंपी हैं। मेरी जवाबदारी है, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा ये है। बाबा कहता बच्चे अगर मेरा मेरा कहा तो मैं भी किनारा कर लूँगा। इसलिए थोड़ा सा बाबा को दे करके तो देखो। बाबा कहता हल्के हो जाओ, जवाबदारियां मेरे ऊपर सौंप दो। अगर हम सभी बाबा को अपनी सब जवाबदारियां संकल्प से, दिल से सौंप करके लाइट रहना सीखें, और वो डबल लाइट स्वरूप जो है, एक आत्मा हल्की है और दूसरा प्रकाश स्वरूप है। डबल लाइट भाव का वरदान संगम युग पर प्राप्त हो जाना, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। मुझे जब बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें बुद्धि का वरदान मिला, तो मेरा उसी समय संकल्प मिला, क्यों बुद्धि का वरदान बाबा ने मुझे दिया। बाबा ने उसी समय जवाब दिया, तुमने अपनी बुद्धि को व्यर्थ नहीं गंवाया, तुमने अपनी बुद्धि को सेवा में लगाया है, साधनों में प्रयोग में लाया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है और ये बुद्धि दिव्य हो गई। अगर हम सभी बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान, क्योंकि बुद्धि का वरदान सबसे बड़ा है। अगर किसी के पास बुद्धि का वरदान है, जिसकी बुद्धि सालिम है, समय पर निर्णय ठीक देती है, परख लेती है, वो हर बात में आगे बढ़ती है और सेफ रहती है। लेकिन बुद्धि का वरदान तभी मिलेगा जब बुद्धि पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों के अवगुणों से मुक्त हो। जब अपनी सेवा में, एक स्लोगन 2-3 दिन पहले आया था, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो अपने चिंतन में रहते हैं, अपने सुमान में रहते हैं कि मेरे को बाबा ने क्या क्या दिया है, मुझे संगम पर कितनी प्राप्तियां कराएं। दूसरे प्राप्तियों से वेट करने की ज़रूरत नहीं। इसके पास इतनी प्राप्तियां हैं, इसके पास इतनी मोटर गाड़ियां हैं, इसके पास ऐसा मकान है। हम दूसरों से भेंट न करें, लेकिन जो हमें संगम युग पर प्राप्त हुआ है और जो अविनाशी प्राप्त हुआ, विनाशी साधन और सुविधाओं के पीछे नहीं, लेकिन ज्ञान का धन, गुणों का धन, उसको मनन करें, चिंतन करें और चिंतन करके स्वरूप में ले आएं, तो बाबा के वरदानों को हम कार्य में लगा सकेंगे और हमारा जीवन वरदानी बन जाएगा। इसलिए बुद्धि का वरदान संगम युग पर प्राप्त हो जाए, डबल लाइट भाव का वरदान प्राप्त हो जाए, वो तभी होगा जब हम कोई भी बोझ सिर पर लेकर के न, सब जवाबदारियाँ रोज रात को बाबा के हवाले अपनी दिनचर्या कर दो। इसलिए बाबा के पास से एक गीत बजता था, शुरू में आप सब ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो रात को जब सोते थे सभी मधुबन के अंदर, हम जब आए तो ये गीत बजता था, सो जा राजकुमारी।
और जब उठते थे तो सुबह सुबह गीत बजता था, जाग सजनिया जाग। समझते हो इन दोनों बातों का क्या अंतर है? सोते समय राजकुमारी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब जवाबदारियां दे दो, बाबा को हवाले कर दो। और जब उठो तो सब भले जवाबदारियां लेकर के कार्य व्यवहार में आओ, सजनी बन करके। बाबा साजन साथ है और मैं आत्मा उसकी सजनी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल सिखाया है कि बच्चे, इतनी सब जवाबदारियां, इतनी सेवाएं बाबा करा रहा है, कर रहा है, पीछे बैठा है, कराने वाला वो है, हम बच्चे क्यों बोझ लेकर के घूम रहे हैं? इसलिए निर्विघ्न स्थिति रहे, विघ्न विनाशक बन जाएं हम सभी। एक एक बाबा का बच्चा मास्टर गणेश बन करके विघ्नों को हर ले, लेकिन वो तभी हो सकता है जब पहले मास्टर नॉलेजफुल बने। तो मास्टर नॉलेजफुल बन करके, मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके विघ्न विनाशक बन जाएं, मेहनत मुक्त बन जाएं, हर संकल्प सब सिद्ध होने लगे, सफलता स्वरूप बन जाएं, डबल लाइट बन जाएं। ये बाबा से वरदान लेने के लिए रोज़ सवेरे सवेरे बाबा, आँख खुलते ही बाबा को बोलो, बाबा जो आज्ञा, जो आपने कहा वही मैं करूँगा। बाबा कहे और बच्चा करे, वरदान नहीं देगा क्या? वरदानों से हमारी झोली अपने आप भर देगा। सच्चा प्यार है, बाबा की श्रीमत पर हर कदम है। जो बाबा कह रहा है वो बच्चा कर रहा है, तो बाबा की दुआएं, बाबा के वरदान उसके सदा साथ हैं। और ऐसी वरदानी आत्मा हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप बन जाती है। ओम शांति।